यस, हेलो एवरीवन। सो 10th जनवरी से अपना ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहा है। और ठाणे, कल्याण, नेरुल ऐसे तीनों लोकेशन पर अपने सेमिस्टर 2 के सब्जेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं। और कल मेरा मतलब सैटरडे 10th जनवरी को मेरा कल्याण में लेक्चर्स है। दो बैचेस बनाए मैंने, दो बैचेस बनाए क्योंकि ग्राफिक्स के लेक्चर में बच्चों को बैठने के लिए थोड़ा स्पेशियस जगह लगता है, थोड़ा ज्यादा जगह लगता है, क्योंकि उनको ड्राइंग बुक रखना है, इंस्ट्रूमेंट्स रखने हैं। तो अगर बैठने के लिए अच्छे से जगह रहेगा तो सभी डायग्राम्स आप अच्छे से ड्रॉ कर पाते हो। तो इसलिए मैंने क्या किया है, दो बैचेस बनाया है। एंड बच्चों का रिस्पांस एक्सेलेंट मिला, एक्सेलेंट। सेमेस्टर 2 में बहुत सारे बच्चों ने आर्केडमी के ऊपर भरोसा रखा है। स्पेशली जो सेमेस्टर 1 के एंड में मतलब फाइनल एग्जाम के टाइम जो सपोर्ट मिला है आर्केडमी की तरफ से, तो उस सपोर्ट को देख के बहुत सारे बच्चों ने हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है सेमेस्टर 2 के लिए। तो ऑफलाइन बैच के लिए ऑलमोस्ट सभी बैचेस अपने फुल हो गए। सो कल्याण में दो बैचेस है ग्राफिक्स के, और दो लेक्चर्स, दोनों के दोनों लेक्चर्स जो है वो सैटरडे को ही है। एक आफ्टरनून वाला बैच है और एक इवनिंग वाला बैच है। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स क्या लगेंगे। हाँ, फिर उसके बाद संडे को मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है ठाणे में, और दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है नेरुल में। ठाणे में भी दो बैचेस है, नेरुल में भी दो बैचेस है, और कल्याण में भी दो बैचेस है। ठाणे का जो बैच है संडे का, वो मॉर्निंग में रहेगा 11 to 2। एंड देन नेरुल का जो बैच है वो इवनिंग में है, 5 to 9 ऐसा समथिंग कुछ तो है। आपका उसका शेड्यूल जो है वो अपने आर्केडमी के सभी ब्रांचेस में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो आपको सभी ब्रांचेस का एड्रेस दिया है, ठाणे, कल्याण, नेरुल, प्लस एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। तो उस नंबर पर आप कॉल करके पूरा शेड्यूल कलेक्ट कर सकते हो। ओके। सो संडे को ठाणे में एक बैच स्टार्ट हो रहा है और नेरुल में एक बैच स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद वीकडेज में, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर हमें वीकेंड वाला बैच पॉसिबल नहीं है, तो वीकडेज में हम लोग आना चाहते हैं। तो नेरुल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको वीकडेज में मंडे का एक ऑप्शन है, एंड ठाणे में ट्यूसडे का एक ऑप्शन है। सो ठाणे में दो बैचेस है, एक संडे को और एक ट्यूसडे को। और नेरुल में दो बैचेस है, एक संडे को और एक मंडे को। एंड कल्याण में दोनों बैचेस जो है वो सैटरडे को है। ओके, दोनों के दोनों बैचेस सैटरडे को है। सो अब ये बैच तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या लेके आना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि ग्राफिक्स के फर्स्ट लेक्चर को वो अपना नॉर्मल नोटबुक लेके आते हैं, सिंगल लाइन वाला। पहले एक बात दिमाग में फिट करो, ग्राफिक्स में आपको पेन कभी यूज नहीं करना है। हाँ, यूज करना है कब, जब आप लोग फाइनल एग्जाम के टाइम सीट नंबर वगैरह सब लिखते बैठते हो, सीट नंबर इन वर्ड्स इन फिगर वगैरह सब, तो उस टाइम आपको पेन की जरूरत पड़ेगी। बाकी कहीं पर भी पेन की जरूरत नहीं है, तो उसको साइड में रख दो। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल यूज करना है, और वो भी लीड पेंसिल यूज करना है। अब लीड में देखो कौन से शेड का लीड यूज करना है। बी में 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B इतने शेड्स होते हैं, और एच में भी सेम उतने ही शेड्स होते हैं, एच से लेके 6H तक होते हैं। अब ये जो बी वाला शेड है, ये आपको डार्क लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज करना है। एंड एच वाला जो शेड है वो सॉफ्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज करना है। मतलब देखो, जो 6B वाला पेंसिल होगा, 6B वाला पेंसिल वो इतना डार्क रहता है, इतना डार्क रहता है कि हल्के हाथ से भी आप लोग लाइन ड्रॉ करते हो तो भी एक डार्क लाइन बनता है। एंड 6H वाला जो पेंसिल है, 6H, वो इतना सॉफ्ट रहता है, आप लोग दो हाथ से भी अगर लाइन ड्रॉ करते हो, दो हाथ से, तो भी बहुत सॉफ्ट लाइन आता है। करेक्ट। अब आप लोग बोलेंगे कि सर हमें कौन सा शेड लेना है। आपको HB शेड लेना है, HB जो कि कॉमन शेड है, कहीं पर भी जाओ HB का शेड 100% अवेलेबल रहता है, किसी भी स्टेशनरी की दुकान में जाओ HB शेड पे अवेलेबल होता ही है। अब HB शेड से आप लोग डार्क लाइन एंड सॉफ्ट लाइन दोनों लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस में क्या करते हैं, दो पेंसिल यूज करने के लिए बोलते हैं। एक में एच वाला शेड यूज करने के लिए बोलते हैं, और एक में HB वाला शेड यूज करने के लिए बोलते हैं, एच या फिर 2H भी बोलते हैं कुछ कॉलेज में। क्योंकि उनको पता है बच्चों को कितना भी बोलो अरे सॉफ्ट ड्रॉ कर, सॉफ्ट ड्रॉ कर, फिर भी वो डार्क ही बनाता है। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं कि 2H शेड वाला पेंसिल यूज कर, 2H सॉफ्ट लाइन के लिए, एंड डार्क के लिए HB वाला पेंसिल यूज कर। तो बच्चा क्या करता है, दो दो पेंसिल कैरी करता है, और वो पेंसिल चेंज करने में ही उसका टाइम वेस्ट होता है। वो कंफ्यूज रहता है, अरे डार्क लाइन ड्रॉ करना है, अरे चलो दोनों में से कौन सा पेंसिल लेना है। तो उससे अच्छा क्या, HB शेड यूज करने का। क्लियर। सेकेंड, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया अपना पेंसिल, लीड पेंसिल यूज करना है।
सेकंड है, अब कुछ लोगों का कंप्लेंट रहता है कि सर लीड पेंसिल में हम लोग का लीड बार बार टूटता है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। 10-15 दिन का प्रैक्टिस के बाद लीड पेंसिल भी आपको बहुत इजी लगेगा। कुछ लोग नॉर्मल पेंसिल यूज करते हो जो शॉर्पनर में हम लोग करते हैं ना, तो उसमें होता क्या है, अ, थोड़े टाइम के लिए 5-10 मिनट के लिए आपको शार्प लाइन मिलता है, मतलब बहुत अच्छा लाइन मिलता है। लेकिन जैसे जैसे पेंसिल आप लोग यूज करते जाते हो, वो डार्क लाइन बनना शुरू बनता है, थोड़ा जाड़ा लाइन बनना शुरू होता है। करेक्ट। तो लीड पेंसिल यूज करो, आपको हमेशा एक साइज का ही लाइन मिलेगा। ओके। चलो नेक्स्ट। सो पेंसिल हो गया, फिर सेकेंड है कंपास। कंपास दैट इज राउंडर। अलग से एक कंपास आता है, देखो 70-80 रुपीज तक आता है या फिर 100 रुपीज तक आता है। अच्छे क्वालिटी वाला कंपास लो। और एक कंपास रहता है जिसको पेंसिल अटैच रहता है। बहुत सारे कंपास में क्या है, पेंसिल अलग से हमें अटैच करना पड़ता है, लेकिन कुछ कंपास ऐसे आते हैं जिसमें पेंसिल ऑलरेडी अटैच रहता है, लीड पेंसिल, बस उसमें हमें लीड ऐड करना रहता है। करेक्ट। तो वैसा वाला कंपास यूज करो जिसमें पेंसिल ऑलरेडी अटैच्ड है। क्लियर। चलो फिर उसके बाद दो इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, फर्स्ट हो गया अपना पेंसिल, सेकंड हो गया कंपास, थर्ड है रोलर स्केल। रोलर स्केल में हाफ रोलर स्केल एंड फुल रोलर स्केल, ऐसे दो साइज आते हैं। दोनों साइज आपके पास है तो आपका काम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ग्राफिक्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, जहां पर फुल रोलर स्केल इजी रहता है। इवन कुछ पार्ट इंजीनियरिंग कर्व्स का भी ऐसा है जिसमें फुल रोलर स्केल इजी रहता है। हाफ रोलर स्केल कहां पर यूजफुल है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में है, आइसोमेट्रिक में है हाफ रोलर स्केल। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पर फुल रोलर स्केल इजी रहता है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पर हाफ रोलर स्केल इजी रहता है। सो दोनों रोलर स्केल अपने पास रखो। ओके। नेक्स्ट। फिर उसके बाद तीन इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, फिर उसके बाद है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर, अब कुछ कॉलेजेस में देखो सेट स्क्वायर लेने के लिए बोलते हैं, सेट स्क्वायर। एक 45-45-90 का होता है और एक 30-60-90 का होता है, तो ये दोनों लेने की जरूरत नहीं है। दोनों मतलब कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, प्रोटेक्टर खरीदो। प्रोटेक्टर अलग से एक आता है, देखो 15-20 रुपए का एक आता है, और बड़े साइज वाला, तो वो खरीदो। छोटे साइज वाला जो हम लोग स्कूल में यूज करते थे, प्लीज उसको अवॉइड करो। बड़े साइज वाला प्रोटेक्टर अगर आपके पास है तो आपके एंगल्स जब आप लोग लेते हो तो वो परफेक्ट आता है। करेक्ट। सो चार इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट इरेजर। इरेजर थोड़ा अच्छा क्वालिटी वाला खरीदो, समझा। तो अच्छे क्वालिटी वाला खरीदो। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, तो उसको हम लोग इरेज कर करके वो उतना काला बन जाता है कि बाद में उसको हाथ लगाने का मन नहीं करता है। तो एक अच्छा क्वालिटी वाला इरेजर खरीदो आप लोग। करेक्ट। सो ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉइंग बुक। ड्रॉइंग बुक आपको खरीदना है। करेक्ट। ड्रॉइंग बुक आपको खरीदना है A3 साइज का। ओके। A3 साइज का आपको ड्रॉइंग बुक खरीदना है। A3 है या A2 आता है, ये बड़ा साइज रहता है ना, बड़ा साइज जो रहता है, हाँ अरे सॉरी A3 साइज ही रहता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सो A3 साइज का ड्राइंग बुक आपको खरीदना है। ओके। और अब देखो, ड्राइंग बुक खरीदने के लिए जाते हो ना, तो बहुत बहुत प्राइस है अभी, बहुत प्राइस बढ़ गया है ड्राइंग बुक के। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि A3 साइज के ड्राइंग पेजेस खरीदो। पूरा एक बंडल खरीदने का, 100 पेजेस का बंडल आता है, वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपको। अब 100 पेजेस में से 50 पेजेस जो है वो अपने फ्रेंड को देने का, 50 पेजेस अपने पास रखने का। करेक्ट। क्योंकि 100 पेजेस का ड्राइंग बुक इतना बड़ा हेवी कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उससे क्या होगा, जो भी आपका मतलब उसमें जो भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो शेयर हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो आपका काम और सस्ता हो जाएगा। तो ड्राइंग पेजेस खरीदो, 100 पेजेस का एक बंडल आता है। कल्याण या फिर भिवंडी साइड जाओगे तो वहां पर और सस्ता मिलेगा। या फिर मार्केट मतलब मस्जिद बंदर साइड अगर आप लोग जाओगे, भाईकला साइड, तो वहां पर आपको और थोड़ा होलसेल रेट में मिल जाएगा। तो अगर वैसा पॉसिबल है तो देखो, पेजेस खरीदने का A3 साइज के, और स्पाइरल बाइंडिंग करने का, समझा। सस्ते में आपका काम हो जाएगा, 150 रुपए तक आपका 50 पेजेस का एक अच्छा सा ड्राइंग बुक कंप्लीट हो सकता है। करेक्ट। वही 50 पेजेस का ड्राइंग बुक अगर आप लोग खरीदने के लिए जाओगे तो वो 500-600 तक जाएगा। तो इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का। तो टोटल 6 इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बताया, 6 इंस्ट्रूमेंट्स। स्टार्टिंग से थोड़ा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले लीड पेंसिल मैंने बोला, HB शेड यूज करने का, या फिर 2H शेड भी अपने पास अलग से लीड आता है, देखो बॉक्स आता है लीड का, वो अपने पास रखो, 2H शेड का एंड HB शेड का। फिर उसके बाद सेकंड बोला मैंने कंपास, पेंसिल जिसको अटैच रहता है ऐसा कंपास यूज करना है। फिर उसके बाद मैंने बोला आपको प्रोटेक्टर,
बड़े साइज वाला प्रोटेक्टर खरीदना है। फिर उसके बाद रोलर स्केल, हाफ साइज फुल साइज दोनों साइज के रोलर स्केल आपके पास होना चाहिए। फिफ्थ बोला मैंने इरेजर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइंग बुक। ड्राइंग बुक A3 साइज का ड्राइंग बुक होना चाहिए, A3 साइज का, ये नोट करके रखो। तो बस ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहेगा कि सर ड्राफ्टर की जरूरत है क्या, क्योंकि कॉलेज में तो बोला है ड्राफ्टर खरीदने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, ड्राफ्टर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राफ्टर का काम और रोलर स्केल का काम सेम ही है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना। ओके, सो ड्राफ्टर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्राफ्टर खरीदा ना तो आपको फिर ड्राइंग बोर्ड खरीदना पड़ेगा। और मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, ड्राफ्टर खरीदते हैं, ड्राइंग बोर्ड खरीदते हैं, ड्राफ्टर कनेक्ट करते हैं ड्राइंग बोर्ड को, और जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का टाइम आता है ना तो रोलर्स के लिए यूज करते हैं। मतलब क्या, वो ड्राफ्टर जो है वो बस शो शाइनिंग के लिए वहां पर है, उसका कुछ यूज ही नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। तो रोलर स्केल से भी आपका काम इजी हो जाएगा, ड्राफ्टर की कोई जरूरत नहीं है, ड्राइंग बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बस बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग कल सैटरडे को, कल्याण में लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, और संडे को नेरुल में एक बैच स्टार्ट हो रहा है, और ठाणे में एक बैच स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो मैं वेट कर रहा हूँ आप सबका। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये सब लेक्चर स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ग्राफिक्स जो है वो मेरा टीचिंग करियर का सबसे पहला सब्जेक्ट है, और बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू।